नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। हम ज्योतिष को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं ब्रह्मांड के द्वारा, ग्रहों के द्वारा, हमारे आचरण, विचार और व्यवहार के द्वारा। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि हमारी जो कमजोरियां हैं, जिसके कारण हमें कष्ट प्राप्त होता है, वह क्या है। तो हमारी सभी की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वह मात्र एक है, और वह है भय, डर। ये जो भय है, ये हमें किसका है? हम सदा अपना कर्म करने से पहले हमारे विचारों में आता है कि दुनिया क्या कहेगी या दुनिया क्या सोचेगी। और ये जो भय है, ये जो डर है, इस डर से निकलने का भी एकमात्र उपाय है, और वह है कि हमें ये समझना होगा कि दुनिया हम सब से मिलकर बनी है या हम दुनिया से मिलकर बने हैं। क्योंकि यदि दुनिया हम सब से मिलकर बनी है तो फिर दुनिया तो वही सोचेगी जो हम सोचेंगे, और हम सभी यदि अच्छा सोचेंगे तो फिर दुनिया भी तो अच्छा ही सोचेगी। दुनिया में कौन है? आप और हम। तो फिर हमें डर किसका होगा? अपनी स्वयं की सोच से डरेंगे या दुनिया की सोच से डरेंगे? आज हम डरते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी, जबकि हमें डरना किससे चाहिए? अपनी सोच से। अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि क्या हम सब अच्छा नहीं सोचते हैं क्या? तो इसका भी जवाब यही है कि यदि हम अपने जीवन में कुछ भी करने से पहले यदि ये सोचते हैं कि हमारे इस कार्य के द्वारा, कर्म के द्वारा जो प्रतिक्रिया आएगी उसमें दुनिया ना जाने क्या सोचे, क्या कहे, तो फिर निश्चित रूप से मानिए कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वह समाज हित में तो नहीं है, समाज के नियमों के अंतर्गत तो नहीं है। क्योंकि यदि वह समाज हित में होता तो हम समाज से छिपाकर वह कार्य नहीं करते, और ना ही हमें यह विचार आता कि दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या कहेगी। क्योंकि जब हम धर्म अनुसार, नीति नियम अनुसार, संस्कारों में रहकर अपना कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, तो उस कर्म को तो हम दुनिया को दिखा दिखा कर करते हैं। फिर वह चाहे मंदिर जाने का कार्य हो, पूजा पाठ का कार्य हो, किसी की सेवा करने का कार्य हो, किसी की सहायता करने का कार्य हो, और वह दिखावा भी हम इसीलिए करते हैं ना कि दुनिया हमारे कार्यों को देखे और हमारे कार्यों की सराहना करे, हमारी तारीफ करे और हमारा सम्मान भी करे। तो जब हम ऐसा कोई कार्य करते हैं जो धर्म अनुसार होता है, नीति नियम संस्कारों के अनुसार होता है, जिसको हम दुनिया को दिखाकर करना चाहते हैं, तो वहाँ भय नहीं होता है। तो फिर जब हम अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य क्यों करें जो हमें छिपाकर
करना पड़े या जिस कार्य को करने से हमें डरना पड़े, हमारे मन में भय उत्पन्न हो, हमारे मन में ऐसे विचार हों कि दुनिया क्या कहेगी ऐसा करने पर, या दुनिया क्या सोचेगी ऐसा करने पर, तो हम सदा ऐसा कार्य क्यों ना करें जिसे हम फख्र से दुनिया को दिखा सकें, जता सकें, और दुनिया से हमें भय ना हो, डर ना हो, अपितु जो भी देखे वे सभी लोग, दुनिया हमारे उस कार्य को प्रोत्साहित करे, हमें सम्मान की दृष्टि से देखे। तो ये जो दुनिया के द्वारा दृष्टि होगी हमारे कर्म पर, हमारे कार्यों पर, और उस कार्य को जब दुनिया के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, हमें सम्मान दिया जाता है, तो ये प्रोत्साहन और ये सम्मान ही तो हमारी ताकत बनता है, या ये प्रोत्साहन और सम्मान हमारी कमजोरी बनता है। जब ये कार्य प्रोत्साहन और सम्मान के लिए होता है और वह हमारी ताकत बनता है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हमारी कमजोरी है भय, डर। क्योंकि हम अपने धर्म अनुसार, नीति नियमों के अनुसार, संस्कारों में रहकर जब इस दुनिया के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो फिर हमारे मन में भय होता है, और इसी भय के कारण हमारे मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं कि दुनिया ना जाने क्या सोचेगी, दुनिया ना जाने क्या कहेगी, और ये हमें कमज़ोर बनाता है। तो आज हमने इस विषय को जो ज्योतिष के साथ जोड़कर देखा है, समझने का प्रयत्न किया है। आप चाहें तो इसे मोटिवेशन भी कह सकते हैं, किंतु हकीकत यही है कि हमें सदा कर्म ऐसा करना चाहिए जिसको हम दुनिया को दिखा सकें, जिस कर्म को दुनिया प्रोत्साहित कर सके, जिस कर्म के कारण हमें दुनिया से सम्मान प्राप्त हो सके। तो फिर हम सदा मजबूत रहेंगे, हमारे मन में किसी प्रकार का भय नहीं होगा, और जब हम मजबूत रहेंगे, हमारे मन में भय नहीं होगा, तो हमारे द्वारा निर्मित समाज भी भयभीत नहीं होकर के मजबूत बनेगा। वह सदा अच्छा ही सोचेगा, वह सदा ही धर्म अनुसार, नीति नियम अनुसार कार्य करने में हमें सहयोग प्रदान करेगा, स्वयं भी करेगा, और एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। इस अच्छे समाज के कारण ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा, और इस अच्छे राष्ट्र के निर्माण के कारण ही हम सबका विकास होगा, और यह विकास ही हमारी समृद्धि का परिचायक होगा। इस प्रकार से आज हमने ज्योतिष में एक नया अध्याय जाना कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और उसका उपाय क्या है। जय हिंद, जय भारत।